नमस्कार। इंजीनियर्स गेटवे पर स्वागत है। इंजीनियर्स गेटवे पर आप सभी इंजीनियरिंग फिजिक्स की क्लास पहले से ही अटेंड कर रहे होंगे। आज हम आपकी जो फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो वीडियो लेक्चर है वो पसंद आ रहे होंगे, और कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो लेक्चर हैं ये भी आपको अच्छे लगे और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स इससे गेन करें। आज पहली वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सिलेबस की, कि हमारा क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा सिलेबस हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, कौन कौन सी बुक्स हमें रेफरेंस के लिए मिल सकती हैं, किस किस बुक से कौन सा मटेरियल मिलेगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो सबसे पहला जो लेक्चर है आपका वो है स्टूडेंट्स सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सब्जेक्ट कोड की। आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है आपका BME 101 एंड BME 201। अगर आप स्टूडेंट इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते तो ये BME 101 कोड इसका होता, लेकिन हम बात करेंगे BME 201 की। अब आपका जो कोड चलेगा वो BME 201 चलेगा, और सब्जेक्ट का जो नाम होगा वो होगा फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कोड आपका क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट का कोड है वो है BME 201। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए सब्जेक्ट कोड हो गया आपका BME 101 BME 201। तो BME 201 को जो है हमें अब सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है आपको दोस्त। सब्जेक्ट का नाम आपको पता ही है कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब जो टोटल मार्क्स है, देखिए जो टोटल आपको नीचे नजर आ रहा होगा, टोटल मार्क्स है आपके 100, जिन पर हमें फोकस करना है। इस 100 में से 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल होंगे और 30 मार्क्स आपके सेशनल होंगे। क्लियर है? अब इस 30 में से भी आपको मैक्सिमम गेन करने हैं और इस 70 में से भी आपको मैक्सिमम गेन करने हैं। सभी वीडियो आप देखते रहेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे, तो आपको मार्क्स गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं नजर आ रही है तो आप इसके पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, 360 पिक्सल कर लीजिएगा आप वीडियो के, जिससे कि आपको क्लियर टेक्स्ट समझ में आता रहे। अब बात करते हैं देखिए बुक्स की, कि कौन कौन सी बुक्स हम इस सब्जेक्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बुक्स है आपकी वो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आप मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की है, इसे आप रेफर कर सकते हैं। आप जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे वहाँ से आपको लाइब्रेरी से ये बुक मिल सकती है। नेक्स्ट आती है देखिए आपकी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकेंड नंबर पर आप देख रहे होंगे, ये खन्ना पब्लिकेशन की बुक आती है, आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। थर्ड, क्योंकि इसमें मैकाट्रॉनिक्स का भी कुछ पार्ट है, तो मैकाट्रॉनिक्स के लिए आप जो है मैकग्रा हिल की बुक ले सकते हैं। प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन आएंगे इसमें मैकाट्रॉनिक्स के। फोर्थ है आपका मैकाट्रॉनिक्स में ही इंटीग्रेटेड मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, ये KP रामचंद्रन की बुक आती है, आप इसे भी रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। फिफ्थ है आपका देखिए मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल, क्योंकि इसमें आप जब 5th यूनिट पढ़ेंगे उसमें मेजरमेंट का भी कुछ पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर DS कुमार की बुक आती है मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल, जिससे आप ये वाला पार्ट कवर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट की जो बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, इसके लिए आप महेश कुमार की बुक ले सकते हैं, या आप RK बंसल की बुक ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। और भी मैं आपको टाइम टू टाइम बुक्स बताता रहूँगा कि किस किस बुक से आपको कौन सा मैटर मिलेगा। लेकिन अगर आप वीडियो भी देखते रहेंगे तो यहीं से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको बुक्स की शायद ही ज़रूरत पड़े। क्लियर है? आपसे बस यही कहूँगा कि वीडियो देखते रहें और साथ के साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चलें। वीडियो से ही आप अपने नोट्स बना लें, आपको पूरा टेक्स्ट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अब आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी है हमारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसने अब हिंदी भी अलाउ कर दी है। कि आपने इस बार देखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पेपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया था। क्लियर है? यानी आप अब हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो जितने भी आप UP बोर्ड्स के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाएंगे, तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसे सुनकर भी आप अपने नोट्स हिंदी में मतलब थोड़ा सा जो है कि पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। क्लियर है? और आपको कोई भी डाउट होगा आप वीडियो में बाद में जो है कमेंट में लिखकर बता सकते हैं
कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छा सजेशन हो वो दे सकते हैं, या आपको कोई और प्रॉब्लम है, जो भी मतलब दिक्कत परेशानी होगी आपको जो है वीडियो से लेकर, वीडियो से रिलेटेड, वो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं रेफरेंस बुक के बाद यूनिट नंबर 1 की। 5 यूनिट होंगी देखो बच्चों उसके अंदर। 5 यूनिट में सबसे पहली जो यूनिट है, सबसे पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। इसमें हम मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक इसमें कवर होंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है आपका फोर्स। फोर्स के बारे में आप सब जानते हैं कि फोर्स होता क्या है, मूवमेंट क्या होता है, एंड कपल। ठीक है, आपने जैसे फोर्स को बल कहते हैं आप सभी जानते होंगे, मूवमेंट आघूर्ण होता है आपका, ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी डेफिनेशन है फोर्स की, मूवमेंट की, कपल की, जो हम मैकेनिक्स वाली यूनिट में कवर करेंगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये भी इसी के अंदर कवर होगा। वेरिग्नान थ्योरम, वेरिग्नान थ्योरम आएगी, लामीज थ्योरम आएगी इसके अंदर, वो सब आप इसी के अंदर सब कवर होंगी। फिर आएगा आपका रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। जो फोर्स सिस्टम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा फोर्स, और यहाँ नजर आ रहा है आपको फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर एक से ज्यादा फोर्स लगे हों। अगर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगे हुए हैं तो उसे हम फोर्स सिस्टम कह देते हैं। फोर्स सिस्टम में आपका ये आएगा कॉनकरेंट एंड नॉन कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेज। जब हम आपको यूनिट 1 ब्रीफ करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझाएंगे कि सब चीज़ें क्या होती हैं। फिर बात आती है देखिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। टाइप्स ऑफ सपोर्ट हिंज, रोलर एंड लोड, पॉइंट, यूडीएल एंड यूवीएल। ये बात करते हैं बेटा हम बीम की। एक बीम वाला चैप्टर पहले पूरा चलता था, इसमें थोड़ा सा पार्ट दे दिया। बीम में सबसे 2 ही चीज़ें होती हैं मेन, एक सपोर्ट और एक लोड। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझाएंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड सपोर्ट रिएक्शन के बारे में आपको बताएंगे। इसमें आप ये मान के चलिए कि जितना पोर्शन आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये पोर्शन आपका कुछ थ्योरेटिकल है और कुछ न्यूमेरिकल है। आप दोनों ही चीज़ें इसमें कवर करेंगे, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। क्लियर है? तो हम आपको न्यूमेरिकल भी ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी वीडियो में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि भाई थ्योरी पढ़ा दी छुट्टी, ऐसा नहीं होगा। थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी भरपूर कराए जाएंगे। आपको इतना कराया जाएगा कि अगर आप वीडियो देखकर ही अपने नोट्स बना लें तो आप ये मान के चलिए कि 100 में से आपके 90+ मार्क्स आएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप, बस ईमानदारी से आप वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अब देखिए सेकंड जो पोर्शन आता है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पोर्शन आता है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, पॉइजन रेशियो, इलास्टिक कांस्टेंट। ये भी आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, हुक्स लॉ क्या है, पॉइजन रेशियो क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, दियर रिलेशनशिप, इनके बीच में क्या संबंध है। ईजी के आपने सुना होगा कि इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं ईजी के, तो इनमें रिलेशनशिप भी हमें, इनका डेरिवेशन होते हैं वो भी हमें करके दिखानी पड़ेगी इसके अंदर। फिर आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। जो आपका जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। और डक्टाइल मटेरियल होता है आपका माइल्ड स्टील। क्लियर है? तो माइल्ड स्टील के लिए हम आपको बनाना सिखाएंगे इसमें। फिर लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन के अंदर भी, ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको भी बताया है, इसमें भी आपको थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सब कुछ मिलेगा। यानी ये जो पहली यूनिट है आपकी, ये मिक्स है, इसमें थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है, आपके न्यूमेरिकल भी है। तो अच्छी यूनिट है, अच्छा आपको जो है इसमें मतलब सीखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे करने को मिलेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है इसके अंदर। जब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलेंगे बेटा यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 है आपकी इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखिए आजकल आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सबसे ज़्यादा जोर है। आपके जो है स्कूटर, आपकी ई रिक्शा, ये सब आने लगी इलेक्ट्रिक से संबंधित जो है। आने वाले समय में लगभग 2035-2040 तक आप देखेंगे कि जो सड़कों पर 80% गाड़ियां इलेक्ट्रिक से ही दौड़ती हुई नजर आएंगी। और ये अगर मैं आईसी इंजन की बात करूं, आईसी इंजन वाला जो पोर्शन है, आईसी इंजन में आप देखते हैं कि जो गाड़ियां हमारी डीजल से, पेट्रोल से,
सीएनजी से, एलपीजी से चलती हैं, वो सब आईसी इंजन के अंदर आती हैं। क्लियर है? आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी जिसके अंदर फ्यूल का दहन हो रहा हो, जिसके अंदर फ्यूल का दहन हो रहा हो वो कहलाता है आपका आईसी इंजन। आईसी इंजन के अंदर देखिए आप पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंजन एंड कंपोनेंट्स। इंजन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये पढ़ाया जाएगा आपको। कौन कौन से कंपोनेंट्स इंजन में यूज होते हैं, ये पढ़ाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन। यहाँ आपको बताया जाएगा कि 2 स्ट्रोक क्या था जो पहले यूज होता था, अब ज्यादातर 4 स्ट्रोक यूज होता है। एसआई इंजन क्या है, सीआई इंजन क्या है, ये सब आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यानी इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है। उसके बाद आएगा स्क्वेंजिंग प्रोसीड, फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक आईसी इंजन एंड एसआई एंड सीआई इंजन। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, और टोटली आपको इसमें थ्योरी ही देखने को मिलेगी। आईसी इंजन के इतने पोर्शन में आपको थ्योरी ही देखने को मिलेगी, और ये पोर्शन आपका जल्दी कवर हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। जैसे मैंने यूनिट 1 दिखाया है, यूनिट 1 में बच्चों आपको समय लगेगा, मैं आपको बता दूं। कभी आपको लगे कि सर बहुत लेंथी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा। और यूनिट 2 में समय कम लगेगा, क्योंकि यूनिट 2 में लगभग ये नीचे वाला जो पोर्शन है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल, इसमें भी टोटल थ्योरी है, और ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। यूनिट 1 आपकी थोड़ी लेंथी है, उसमें समय लगेगा, तो आप जो है घबराएं ना, वीडियो देखते रहें। धीरे धीरे यूनिट 1 जैसी पूरी होगी, फिर आगे की यूनिट्स में हमें इतना समय नहीं लगेगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल की बात करूँ, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वो होंगे जो केवल इलेक्ट्रिक करंट से चलेंगे, यानी बैटरी से चलेंगे। क्लियर है? और हाइब्रिड व्हीकल वो होंगे जो आपके बैटरी से भी ऑपरेटेड होंगे और आपके डीजल, पेट्रोल या गैस से भी ऑपरेटेड होंगे, यानी ये 2 फ्यूल पर काम करेगा, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है? इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन ईवी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन सी बैटरी यूज होती है, चार्जर कौन कौन सा यूज होता है, ठीक है नहीं, कौन कौन से ड्राइव सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा यूज होता है, पावर डिवाइस कौन कौन सी यूज होती हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ईवी के एडवांटेज, ईवी कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की। HEV जो है ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की शॉर्ट फॉर्म है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, ये सब आपका यूनिट 2 के अंदर कवर होगा बच्चों। उसके बाद आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ने के बाद हम यूनिट 3 की ओर चलेंगे, और यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यानी कि आपका जो इसमें पढ़ाया जाएगा कि रेफ्रिजरेशन, ये रेफ्रिजरेशन कहते हैं, देखो जो आप घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ये वो वाला सिस्टम है, और जो घर में एसी यूज करते हैं वो एयर कंडीशनिंग वाला सिस्टम है। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा देखना, पहला जो पोर्शन है रेफ्रिजरेशन और दूसरा है एयर कंडीशनिंग। ये भी बहुत ईजी पार्ट है, ज़्यादातर थ्योरेटिकली है, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल है लेकिन कम है। तो इसमें आप पढ़ेंगे, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, आपका रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है वो बताया जाएगा। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये यूनिट होती है रेफ्रिजरेंट की। जैसा आपने सुना होगा कि एसी लेके आए हैं भाई, एक टन का एसी है, 2 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, तो यूनिट क्या होती है वो बताया जाएगा आपको। फिर आएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे कहते हैं COP। जैसे इंजन की इफिशियंसी निकालते हैं, इसी तरह से रेफ्रिजरेटर और एसी की क्या निकाली जाती है, COP निकाली जाती है। फिर आता है मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेटर जो है हमारा वो कौन कौन से मेथड पर काम करता है ये बताया जाएगा। फिर उसका कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा आपको कि RS जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, क्लियर है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, और आपका जो एयर कंडीशनिंग जो है, जो आपका AC होता है उसका भी कंस्ट्रक्शन हम आपको उसके अंदर पढ़ाएंगे कि उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग क्या होती है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप पढ़ाएंगे। हीट पंप में आता है आपका हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, तीनों के बारे में आपको डिफरेंस भी बताया जाएगा। फिर बात करेंगे देखिए एयर कंडीशनिंग की। एयर कंडीशनिंग में आएगा कि एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं, इट्स मीनिंग एंड एप्लीकेशन,
क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। फिर छोटी छोटी डेफिनेशन इसमें आती है, जैसे ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कंफर्ट कंडीशन, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी। कंफर्ट कंडीशन होती है बेटा देखो कि कंफर्ट, हम देखिए एसी चलाते हैं, एसी क्यों चलाते हैं, जिससे कि हमें कंफर्ट महसूस हो, अच्छा लगे। तो वो कंफर्ट कंडीशन वुमेन के लिए क्या क्या होती हैं वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन होंगी। उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनर, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि विंडो एयर कंडीशनर जो होता है आपका, जो विंडो एसी होता है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग कैसी होती है, क्या होता है, वो सब आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो ये भी अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में मजा आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो आपके इसमें जितने भी हैं सब डोमेस्टिक अपरेटस हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब चलते हैं बेटा यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 है आपकी, देखिए इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन क्लियर है, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन में इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो फ्लूइड वर्ड है ये क्या है। ये जो फ्लूइड वर्ड है आपका, इसके अंदर आता है देखिए गैस और आता है आपका लिक्विड। गैस और लिक्विड ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आपका फ्लूइड होता है कि गैस और लिक्विड दोनों चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी, ठीक है। सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहते, लेकिन जो गैस और लिक्विड होता है ये आपका किसके अंदर आएगा, ये आपका फ्लूइड के अंदर आएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होगा आपका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ेंगे प्रेशर। फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, जैसे सरफेस टेंशन क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वो सब पढ़ाई जाएगी इसमें। डेंसिटी क्या है, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये क्या होता है। फिर पास्कल का लॉ क्या है, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप इसे आराम से, इसमें छोटे से छोटे न्यूमेरिकल भी हैं और थ्योरेटिकल पार्ट है इसके अंदर, ये पूरा कवर किया जाएगा। उसके बाद आता है ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये है फ्लूइड मशीनरी का पार्ट। ये फ्लूइड मशीनरी का पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, जिसे इसमें दिया है एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स के। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा देखिए आपका, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। टरबाइन को आपको पता हो, टरबाइन किस लिए यूज करते हैं, टरबाइन यूज होता है बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक पिल्टन व्हील आता है, वो पढ़ाएंगे हम आपको, एक फ्रेंचिस है। आपके कोर्स में 2 ही टरबाइन है, वैसे तो बहुत सारे टरबाइन होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में 2 ही टरबाइन है, इन्हीं के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ाएंगे पंप के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग, दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन, इनका डिफरेंस वो बताया जाएगा। फिर आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में समझाया जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप जानते हैं, आपने शायद यूज भी की होगी कुछ बच्चों ने, तो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है वो हम आपको बताएंगे इसके अंदर। तो ये जो पूरी यूनिट है ये सारी आपकी फ्लूइड पर डिपेंड है। फ्लूइड यानी गैस और लिक्विड कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो इसमें आपको हम पूरा का पूरा यही कवर कराएंगे कि इसके अंदर जो है आपका किस किस तरह से टरबाइन काम करते हैं और किस किस तरह से आपका पंप काम करते हैं। अब इसके बाद सबसे लास्ट वाली यूनिट आती है। देखो सबसे लास्ट की जो यूनिट है वो थोड़ी लेंथी है, क्योंकि उसके अंदर 4 चैप्टर हैं आपके, उसमें थोड़ा आपका जो है आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से चैप्टर है। यूनिट 5 पर चलते हैं। देखिए यूनिट 5 है आपकी इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड मैकाट्रॉनिक्स। इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड मैकाट्रॉनिक्स, इसके अंदर आप मेजरमेंट भी पढ़ेंगे, इसके अंदर आप मैकाट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर आप थ्योरी ऑफ मशीन वाला पार्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट। सबसे पहले मेजरमेंट की बात करेंगे। मेजरमेंट होता है किसी भी एलिमेंट्स को मेजर करना, चाहे वो मास हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे आपका टाइम हो, ठीक है ना। जैसे इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मेजरमेंट में किस तरह की एरर आती है, कौन कौन सी एरर आती हैं, कैलिब्रेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, किसका मेजरमेंट करेंगे, प्रेशर का। अब प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारी डिवाइस यूज होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसमें पढ़ना है बर्डन ट्यूब प्रेशर एंड यू ट्यूब मैनोमीटर, ये दोनों ही इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट में हमें पढ़ना है थर्मोकपल एंड ऑप्टिकल पायरोमीटर, इन दोनों से ही हम आपको टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ाएंगे। फिर आता है मास फ्लो रेट, यानी जो मास फ्लो रेट है उसे मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर और ओरिफाइस मीटर का,
ठीक है, ये दोनों पढ़ाएंगे आपको। फिर आएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज। फिर आता है फोर्स। फोर्स में आपको होगा प्रोविंग रिंग यूज होगा, और टॉर्क के लिए होगा प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। क्लियर है। और लास्ट इसमें टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिजोल्यूशन। ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा बेटा। यूनिट 5 में आपको बता दूं, जैसे यूनिट 1 लेंथी है, ऐसे ही आपकी सबसे लास्ट वाली यूनिट 5 भी थोड़ी लेंथी है। लेकिन ज़्यादातर जितना भी पोर्शन है देखिए यहाँ से यहाँ तक सब ये मोस्टली इसके अंदर थ्योरी ही है। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको उसमें मिलेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर के न्यूमेरिकल मिलेंगे। इस साल एक न्यूमेरिकल आया भी था यूट्यूब मैनोमीटर का। तो आप ये मान के चलें कि इसमें लगभग 90% थ्योरी और 10% न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। सेकंड आपका आता है इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक सिस्टम ये सबसे इजी चैप्टर है इसके अंदर। इसमें आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन की, इसकी हिस्ट्री क्या है मैकाट्रॉनिक्स की, स्कोप क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैकाट्रॉनिक्स क्या है। मैकाट्रॉनिक्स एक से ज़्यादा ब्रांच का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैकाट्रॉनिक्स में ही आपको 2 ब्रांच का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा होगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब जितनी भी आपकी जो है डोमेस्टिक पर्पज के या इंडस्ट्री पर्पज के लिए मशीनरी बनाई जाती हैं, वो सब मैकाट्रॉनिक्स के थ्रू ही बनाई जाती हैं। उनमें मैकेनिकल सिस्टम का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज होता है, और उसमें प्रोग्रामिंग भी यूज होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी यूज होता है, आईटी भी यूज होती है। तो सभी तरह की ब्रांचों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो मैकाट्रॉनिक्स में हम सब वही पढ़ेंगे। देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्री में मैकाट्रॉनिक्स के कौन कौन से एप्लीकेशन है। इंट्रोडक्शन टू ऑटोट्रॉनिक्स। अब इसके अंदर हम ऑटोट्रॉनिक्स का मतलब होता है ऑटोमोबाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा आप देख रहे हो कि जब जो हमारी आजकल व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें क्या है, उनमें साउंड सिस्टम भी है, लाइटिंग भी है, एसी भी है, सेंसर भी है, यानी कहीं ना कहीं उसमें ऑटोमोबाइल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज भी हो रहा है। फिर आता है बायोनिक्स। आपका बायोनिक्स होता है बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। बायोलॉजी में भी देखिए बहुत ज़्यादा आपके जो है नई नई मशीनरी आ रही हैं। आपकी जितनी भी सर्जरी वगैरह हम करते हैं वो सब मशीनरी के माध्यम से ही उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करके करते हैं। तो बायोनिक्स में भी आपका क्या होता है, बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। फिर आता है एवियोनिक्स। एवियोनिक्स में भी आपका क्या आता है, देखिए जितने भी आपके जो है जेट सिस्टम है या एरोप्लेन वगैरह है, उन सब में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। वो सब उसका किसके अंदर आएगा, एवियोनिक्स के अंदर आएगा। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है ये आपको पढ़ाए जाएंगे। सेंसर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ये पढ़ाए जाएंगे आपको। टाइप्स ऑफ सेंसर क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब आपका मैकाट्रॉनिक सिस्टम के अंदर कवर होगा। तो देखिए आपको थोड़ी सी लेंथी लग रही होगी यूनिट, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर जो पोर्शन बचा हुआ है ये है ओवरव्यू ऑफ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम। देखिए ओवरव्यू, यहीं से पता चल रहा है कि हमें केवल इसमें ओवरव्यू यानी थोड़ा सा ऊपर ऊपर का ही पढ़ना है, ज़्यादा डीपली हमें इसके अंदर नहीं जाना, ठीक है ना। तो ओवरव्यू में पढ़ेंगे हम काइनेटिक चेन क्या होती है। देखिए जो मशीनरी होती है, हमारी मशीन बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, तो उसी एलिमेंट्स की बात करते हुए हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक चेन। कैम क्या होती है, रिजिड मैकेनिज्म क्या होती है, गियर क्या होते हैं, उसके टाइप क्या है, बेल्ट क्या है, बियरिंग क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। इसके बारे में आपको ये भी आपको जो है वो केवल ओवरव्यू ही दिया जाएगा, ये टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन है। सबसे लास्ट का जो टॉपिक है इसके अंदर 5th यूनिट के, वो है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम, ठीक है। यानी ये भी है तो एक्चुएशन सिस्टम, ये भी एक्चुएशन सिस्टम था ये भी, लेकिन ऊपर वाला जो है ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है मैकेनिकल पर, और नीचे वाला किस पर डिपेंड है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पर। क्लियर है। तो ये इसमें हाइड्रोलिक यानी जो है फ्लूइड प्रेशर या एयर प्रेशर का यूज करेंगे। इसमें आएगा आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, रोटरी एक्चुएटर्स, एक्यूमुलेटर्स एंड न्यूमेटिक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ये भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो बच्चों ये आपको मैंने 5 की 5 यूनिट समझा दी कि क्या क्या हम इसके अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे 1st यूनिट से, टॉपिक टू टॉपिक यूनिट वाइज हम कवर करते चलेंगे। और मैं आशा करता हूँ, मैं आपसे कोशिश भी करूँगा कि मैं समय आने से पहले आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा, और बाद में जो है हम 2-3 साल के पेपर जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर कराएंगे। क्लियर है। अब आपको हमने सिलेबस बता दिया। आपको अगर और कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता दें बच्चों, ठीक है ना। कोशिश करूँगा कि डेली आपको एक वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले इस वीडियो का लाभ जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे, इसके लिए आप जो है हमारे जो है चैनल को
जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। आप भले ही जो है लाइक कमेंट ना करें, लेकिन और स्टूडेंट से शेयर करें, जिससे कि जो हमारी वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर।